सम्राट से क्यों असहज हैं उपेंद्र कुशवाहा? किस बात का सता रहा है डर? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। हर बड़े नेता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बाद नेतृत्व तैयार करे, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार चूक गए। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी पर सवाल उठाकर एनडीए के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान, भविष्य की रणनीति और जातिगत नेतृत्व की लड़ाई को उजागर कर दिया। कुशवाहा के बयान के मायने क्या हैं? वह सम्राट चौधरी की सीएम बनने से क्यों असहज हैं? आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, कुशवाहा के उत्तराधिकारी पर सवाल उठाने के क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, अपने अपने हिसाब से लोग इसके अर्थ लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया। उनकी पार्टी के कई बड़े नेता कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी ही हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, फिर संजय झा हो। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान देकर सीधे तौर पर बीजेपी की उस रणनीति को चुनौती दी है जिसके तहत वे पोस्ट नीतीश काल में बिहार की कमान संभालना चाहते हैं। जी। कुशवाहा दरअसल ये जताना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी की सांगठनिक ताकत और केंद्रीय नेतृत्व की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं, न कि स्वतंत्र रूप से पूरे कुशवाहा समाज के वोटों को ट्रांसफर कराने की ताकत की वजह से पहुंचे हैं। मतलब वो संदेश देना चाहता है कुशवाहा के नेता अभी भी वही बड़े हैं। सम्राट चौधरी तो नीतीश कुमार की वजह से एक्सीडेंटल सीएम है। कुशवाहा एक तरफ से इशारों इशारों में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी को नहीं सौंपनी चाहिए थी, अपनी पार्टी के किसी नेता को देना चाहिए था। जी सर, तो ऐसे में क्या उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी से ताकतवर बनने की उनकी खुद की पार्टी के साथ साथ छोटी पार्टियों को भी खतरा है? बिल्कुल उनको लगता होगा। बिहार में करीब 7% कुशवाहा की आबादी है, जिसको लौ कुश समीकरण कहा जाता है। नीतीश कुमार इसी समीकरण के बल पर इतना दिनों तक सत्ता पर काबिज रहे। नीतीश कुमार के बाद कुशवाहा खुद को इस वोट बैंक के असली वारिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कुशवाहा इस बयान के जरिए ये जताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि संख्या में करीब 2 गुना होने के बावजूद कुशवाहा समाज ने करीब 20 साल तक नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार किया। हमने कठिन समय में साथ दिया। अब जब नीतीश के हटने का समय आया तो इस समाज का नेतृत्व तो किसी कद्दावर और अनुभवी नेता को मिलना चाहिए था, मतलब उनके जैसे नेता को मिलना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा खुद को समता पार्टी के दौर से नीतीश कुमार का पुराना साथी और सहयोगी और वैचारिक साथी बताते रहे हैं। वे जताना चाहते हैं कि समाज के हितों की रक्षा सम्राट चौधरी से ज्यादा वो कर सकते थे। बल्कि उनके हाथ में ज्यादा सुरक्षित होता समाज। जी सर, तो क्या बीजेपी नीतीश की जेडीयू को खत्म कर देगी, या फिर ने सम्राट को उत्तराधिकारी चुना है तो कुशवाहा को दिक्कत क्यों हो रहा है फिर? देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। जेडीयू कोई ताश के पत्ते का भवन नहीं है। जेडीयू भी बहुत मजबूत जनाधार वाला दल है। नीतीश कुमार ने अपना अलग वोट बैंक क्रिएट किया है, और दूसरी बड़ी पार्टी है, और उनके बेटे अब आ गए हैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में, तो इसको खत्म करना तो बहुत आसान नहीं है। जेडीयू कभी भी, लेकिन एक बात है कि जेडीयू कभी भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, और यह हमेशा नीतीश कुमार के चेहरे और उनके सुशासन के ब्रांड पर ही टिका रहा है। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बताना कहीं ना कहीं बीजेपी की लंबे समय की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें बीजेपी जेडीयू के वोट बैंक को धीरे धीरे अपने पाले में करना चाहेगी या करने की कोशिश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा इसी कड़वे सच को उजागर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के हटते ही जेडीयू ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। पार्टी के अस्तित्व या तो बीजेपी में विलीन हो जाएगा या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का मुख्य आधार कुशवाहा कोयरी वोट बैंक है। बीजेपी ने उसी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया है। इससे उपेंद्र कुशवाहा को सबसे बड़ा खतरा अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को लेकर है, रिलेवेंस को लेकर। भाई, अब जब सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता बन गए, मतलब मुख्यमंत्री बन गए, तो वही नेता बन गए। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कौन पूछेगा? उनकी मांग घट जाएगी, पॉलिटिकल उनका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा, ये उनको लग रहा है। सर, तो ऐसे में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया, तो क्या फायदा हो रहा है बीजेपी को अभी, और आगे क्या होगा? बहुत फायदा होगा। बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा तो सम्राट चौधरी बन ही चुके थे, और कुशवाहा के अब बड़े नेता हो गए मुख्यमंत्री बनने के बाद। अब नीतीश कुमार का जो लौकुश समीकरण था उस पर एक तरह से दबदबा हो गया बीजेपी का। अब तक कुशवाहा समाज नीतीश कुमार के विरोध में या अपने स्वतंत्र पहचान के लिए, चाहे नेतृत्व के लिए,
उपेंद्र कुशवाहा के पीछे लामबंद होता था। लेकिन जब बीजेपी ने इसी समाज के सम्राट चौधरी को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया है, तो आम कुशवाहा वोटर स्वाभाविक रूप से सत्ता और बड़ी पार्टी की तरफ मुखातिब होगा। एक ही जातीय समीकरण से दो बड़े नेता एनडीए में चल नहीं सकते हैं बहुत दिन तक साथ साथ। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा की बैसाखी या उनकी छोटी पार्टी आरएलएम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रह गई है। वैसे पहले भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन कुशवाहा के तो नेता उपेंद्र कुशवाहा है ही। लेकिन अब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बना दिया है तो उनका रेलेवेंस तो कम हुआ है। सम्राट के मुख्यमंत्री बन जाने का नतीजा ये है कि बीजेपी ने आरएलएम को विलय का प्रस्ताव भी दे दिया, आपने देखा ही। तैयार नहीं हुए उपेंद्र कुशवाहा। विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी सीट देने का वादा करके बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को नहीं दिया। अब उनकी मंत्री की कुर्सी भी खतरे में है। मतलब तो साफ है कि अब कुशवाहा को वो तो जब वो नहीं मिल रही है जितनी पहले मिल रही थी, ये तो सच है। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों एक ही समाज से आते हैं, जिनकी राज्य में आबादी लगभग 4 से 5% है। और बीजेपी ने जब एक कुशवाहा को मुख्यमंत्री ही बना दिया है तो उपेंद्र कुशवाहा के पीछे क्यों रहेगी वो, ये भी सवाल उठ रहा है ना। वो तो दिखा रही है बीजेपी ना, तो 2 बार मंत्री बनाया और उनको एमएलसी नहीं बनाया, अब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है। अब उपेंद्र कुशवाहा का बेटा मंत्री पद से हटते हैं तो बड़ा अपमानजनक होगा उपेंद्र कुशवाहा के लिए। इसीलिए दिल की बात बाहर आ गई है। उन्होंने सम्राट के नेतृत्व पर सवाल उठाया है इशारे में। जी सर, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार सच में चूक गए हैं या कोई मजबूरी थी? नहीं, देखिए, कुशवाहा के अनुसार नीतीश चूक गए, लेकिन फैक्ट ये है कि उनकी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं था जिस पर आम राय बन सके और जो नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक लौकुश समीकरणों को साध सके, बचाए रख सके। ठीक है ना। उनका बेटा निशांत तो राजनीति में आ ही गए हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा मैच्योर होने में। लेकिन उन पर पार्टी की पूरी उम्मीद टिकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा खुद बार बार जेडीयू छोड़ने और आते जाते रहे। कई बार जेडीयू में अलग हुए, कई बार जेडीयू से अलग होकर पार्टी बनाई, फिर जेडीयू में गए, फिर जेडीयू छोड़ा, फिर पार्टी बनाई। तो नीतीश कुमार को भरोसा तो था नहीं उपेंद्र कुशवाहा पर। जेडीयू के अंदर राष्ट्रीय स्तर का कोई ऐसा कद्दावर कुर्मी कुशवाहा चेहरा बचा ही नहीं था जिसे वो कमान सौंप पाते। इसलिए सम्राट चौधरी को आशीर्वाद देना उनकी चूक नहीं कही जा सकती, बल्कि राजनीतिक मजबूरी और रणनीति भी कही जा सकती है। क्योंकि उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि भाई, जिस कुशवाहा समाज के समर्थन से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इतना दिन रहे हैं, समय आया तो कुर्सी उसके लिए ही छोड़ा है। समझ रही बात ना। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को कोई मजबूरी थी। उन्होंने एक रणनीति के तहत सम्राट चौधरी का नाम आगे किया और बीजेपी ने भी एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तहत ही सम्राट चौधरी को पहले से ही आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। सर, तो सम्राट को सीएम बनाने से फिर छोटे सहयोगी दलों को क्या दिक्कत है? खतरा है इनको। बिहार की राजनीति हमेशा से गठबंधन की और छोटी छोटी पार्टियों जैसे एलजेपी, आरएलएम, हम पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रही है। क्योंकि अपने बल पर बीजेपी या आरजेडी दोनों के लिए सरकार बनाना बड़ा मुश्किल है बिहार में। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री की ताजपोशी से ये संतुलन बिगड़ जाएगा। अब जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सत्ता है तो जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा जैसी पार्टियों पर अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने का भी राजनीतिक दबाव बनेगा। भाजपा की रणनीति हमेशा से सॉफ्ट टारगेट क्षेत्रीय दलों को समेटकर खुद को एकमात्र विकल्प बनाने की रही है। आप देख लीजिए उदाहरण, महाराष्ट्र से लेकर कहीं भी। पहले नीतीश कुमार या उपेंद्र कुशवाहा जरा सी नाराजगी पर पाला बदलने की धमकी देते थे, बीजेपी से मन मुताबिक डील कर लेते थे। ठीक है ना। जितनी सीटें चाहिए ले लेते थे, मंत्री पद ले लेते थे। बीजेपी का मुख्यमंत्री आने के बाद अब परिस्थिति बदल गई है। अब छोटी पार्टियों की यह सौदेबाजी की ताकत लगभग खत्म हो गई है। उन्हें बीजेपी की शर्तों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा और उनके हिसाब बीजेपी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब दिखाई तो दे रहा है बीजेपी के हिसाब से ही उपेंद्र कुशवाहा भी चल रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को एमएलसी नहीं बनाए जाने के बाद चुप रहते क्या? वो तो बहुत बगावती तेवर वाले नेता हैं, लेकिन वो चुप हैं, वो मजबूरी समझ रहे हैं अपनी। जीतन राम मांझी भी मांग रहे थे एक एमएलसी की सीट, राज्यसभा की सीट, नहीं मिला। क्या किया, क्या कर सकते हैं, चुप हो गए। चिराग पासवान भी मांग रहे थे राज्यसभा, नहीं मिला। एमएलसी की एक सीट मिली, वो जीत भी गए।
तो बीजेपी संतुलन बनाकर चलती रही है, छोटे सहयोगी दलों को साथ लेकर बिहार में चलती रही है। लेकिन पहले दबाव में थी बीजेपी, अब दबाव में नहीं है। अब फेर बन गई है। हाँ, बस अब उसके हिसाब से इन सहयोगी दलों को चलना पड़ेगा, न कि इनके हिसाब से बीजेपी चलेगी। जी। तो सुना आपने, तो अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।